गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 11 में सांख्यिकी में हमारा 5वां पाठ चल रहा है। विषमता के बारे में हम लोग अभ्यास कर रहे थे। कल हमने 5 उदाहरण देखे थे। आज हम 6ठा उदाहरण देखने जा रहे हैं। आज भी हमें विषमता और विषमतांक ज्ञात करना है। इसमें ध्यान से देखेंगे तो शुरुआत में आप लोगों को वर्ग नहीं दिए गए हैं और अंत में वर्ग दिए गए हैं। तो हमें जो बॉक्स बनाना है उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो हम मध्य मूल्य का बनाएंगे उसमें यहाँ पर जो 0 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 और ये 8 जो दिखाई दे रहे हैं वे ऐसे के वैसे ही लेने हैं। उसके बाद हमें ये जो 3 वर्ग दिखाई दे रहे हैं इसका मध्य मूल्य तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इतना ही नया है। उसके बाद डी ज्ञात करना, उसके लिए ए मान लेना, डी ज्ञात करना और ए मान लेना। यहाँ पर हमने ए मान लिया है। उसके बाद x माइनस ए करना, सब आसान है। उसके बाद एफ डी स्क्वायर, सी एफ, ये सब पहले भी आ चुका है। और जब भी सी एफ आता है तो मान लीजिए कि हमें मध्य का यानी m तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए पहले माध्य ज्ञात किया हुआ है। बहुत आसान सा सूत्र। यहाँ पर हमें वर्ग लंबाई c नहीं ली गई है क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो वर्ग हैं असतत और सतत दोनों प्रकार के हैं। तो सूत्र में हम लोग वर्ग लंबाई c का उपयोग नहीं कर सकते। सीधा बिना c लिए हमें काम करना है। तो माध्य हमें मिलेगा 9.23। उसके बाद मध्यका की बात की गई है। कल भी हमने मध्यका को ज्ञात करने के बहुत सवाल दिए थे। मध्यका हमें मिलेगी बहुत आसानी से 8 लाख। और प्रमाप विचलन s ज्ञात करेंगे, बहुत आसान सा सूत्र है, इसे हम कैलसी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 सूत्र हैं। विषमता का सूत्र है और विषमता का, ये भी दोनों सूत्र कल हमने देखे थे। इसमें माध्य का मूल्य और मध्यका का मूल्य रखेंगे, फिर माइनस करके 3 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है। और विषमतांक में बिल्कुल वही सूत्र है, मात्रा बटे में हमें s यानी प्रमाप विचलन से भाग देना। ये जो हमें दिख रहा है उसे प्रमाप विचलन से भाग देने पर हमें विषमतांक भी मिल जाता है। दोस्तों ये सवाल बिल्कुल हमने कल सीखा था वैसा ही है, मात्र इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर फ़र्क है, वर्ग नहीं है, यहाँ पर वर्ग हैं, इतना ही फ़र्क है। आगे चलते हैं तो 7वां उदाहरण। इसमें देखेंगे तो महत्तम आवृत्ति 140 है। यहाँ पर देखेंगे तो जो मध्य के वर्गों में नहीं आ रहा परंतु अंतिम वर्ग में है, इसके लिए हमें भूयिष्ठक जो हैं वो ज्ञात नहीं कर सकते। इसकी स्थिति में हमें विषमता का सूत्र ये वाला लेना पड़ेगा, माध्य वाला। तो माध्य वाला सूत्र कब लेना है वो सवाल के ऊपर ध्यान से देखने पर ही पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। हम लोग देखें तो यहाँ पर वर्ग लंबाई समान है तो हम जो डी ज्ञात करेंगे और उसमें सी आने ही वाला है। ये सब चीज़ें पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें भी हमारे पहले नियम की तरह माध्य ज्ञात करना है, प्रमाप विचलन। माध्य में यहाँ पर सी आएगा क्योंकि समान वर्ग लंबाई है। माध्य और प्रमाप विचलन के बाद मध्य का, इस बार जो मध्य का ज्ञात करेंगे तो उसको हमें सूत्र के द्वारा ज्ञात करना पड़ेगा। और सूत्र के द्वारा मध्य का मिलने पर सीधा हमें चले जाना है विषमतांक में। विषमता का सूत्र लेंगे, माध्य का मूल्य रखेंगे, मध्य का मूल्य बटे में प्रमाप विचलन, उसको माइनस करके इससे भाग देने पर हमें आंसर मिल जाता है, विषमतांक का आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार यह वितरण हमारे लिए ऋण विषम आवृत्ति वितरण हो जाएगा। 8वां उदाहरण देखते हैं क्या है। तो इसमें भी विषमतांक हमें ज्ञात करना है, विषमतांक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो तीनों चीज़ें दी गई हैं। माध्य दिया गया है, मध्य का दिया गया है और प्रमाप विचलन। तो ये सभा से पहले यानी इसे मान लीजिए कि ये हमारा ए और ये बी मान लेंगे। तो ए और बी दोनों के लिए हमें विषमतांक ज्ञात करना है। तीनों के तीनों हमें तैयार दिए गए हैं, बहुत ही आसान है। तो दोनों को बाजू बाजू में करेंगे इस प्रकार से, सभा से पहले और सभा के बाद का विषमतांक। सभा के पहले का विषमतांक -3 और बाद का जो है वो हमें मिलेगा -1.15। तो ये भी आसान था। उदाहरण नंबर 9 में भी आप लोगों को इसी प्रकार माध्य दिया गया है, भूयिष्ठक दिया गया है और प्रमाप विचलन, बहुत ही आसान।
इसमें भी आप लोगों को क्रिकेटर ए का विषमतांक ज्ञात करना है और क्रिकेटर बी का विषमतांक ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो आप लोगों के लिए ये सवाल बहुत ही आसान रहेंगे। ये तीनों चीज़ें आती हैं और ये प्रमाप विचलन, इन तीनों के साथ इसको भी बहुत ज़रूरी है आना। ये सब चीज़ें आती हैं तो आप लोगों के लिए पाठ बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 9 की बात हो गई। उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10 ये भी आप लोगों को तैयार दिया गया है, देखिए। और इसमें भी किसकी सम्मितता सबसे अधिक है वो भी हमें ऐसे ही ज्ञात करना है विषमतांक का सूत्र लेके। तो किसकी सम्मितता अधिक है और किसकी कम है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आप लोग पढ़िए, बहुत ही अच्छी बात है ये। उसके बाद 11 नंबर की बात है। 11 नंबर का सवाल अभी नहीं करेंगे, उसको छोड़ देते हैं। तो उदाहरण नंबर आप लोगों के पास हो गए 6 से 10। उदाहरण नंबर 6 से 10 और उसके बाद आप लोगों को स्वाध्याय 5.1 करना है। स्वाध्याय 5.1 में देखिए आप लोग बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, यानी 7 सवाल दिए गए हैं। यहाँ तक ये 7 सवाल और ये 5 उदाहरण सब मिला के आप लोगों को 12 सवाल हल करने हैं। बहुत ही काम के सवाल हैं, ये IMP प्रकार के सवाल हैं। इसमें से खास करके 1 या 2 सवाल एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं, अच्छे से कीजिए। और ये 4 मार्क्स के या 5 मार्क्स के सवाल होते हैं, छोटे नहीं चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाउली की पद्धति की बात करेंगे, थोड़ा सा सूत्रों को देख कर रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।